अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम एक टॉपिक पे बात करेंगे। ऐसा मौजू है कि बार बार इस पे फ्रीक्वेंटली सवालात पूछे जाते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं वो बारहा ये सवाल पूछते हैं कि वो आपस में मिलते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बनाते हैं, मुबाशरत के बाद मर्द का सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो क्या इसका नुकसान हो सकता है? क्या ऐसे हमल जल्दी होगा या नहीं होगा? और बाज़ कपल्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको कई साल गुजर गए हैं, वो ट्राई कर रहे होते हैं हमल कंसीव करने की, तो वो ये समझते हैं कि शायद इस वजह से उनको हमल नहीं ठहर रहा। क्या वाकई इसमें कोई हकीकत है? ये भी आपको बताऊंगा कि मर्द की जो मनी है, मर्द का जो डिस्चार्ज है, मिलने के बाद अगर बाहर निकल जाता है तो क्या हमल ठहरने के चांसेस कम होंगे और इसको ठीक आपने कैसे करना है। इस मसले को लेकर ख़ास तौर पे ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। पेशेंट हमारे पास जो आते हैं, अक्सर ऑनलाइन जो कंसल्ट करते हैं, बार बार यही सवाल करते हैं कि मिलने के बाद सारा पानी बाहर आ जाता है, तो क्या हमल जल्दी ठहरेगा या नहीं, इसका हल बताएं। अब यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़ कि मर्द जब एक दफ़ा डिस्चार्ज होता है एक इंटरकोर्स के दौरान, तो तकरीबन लाखों की तादाद में, यानी 20 मिलियन या इससे भी ज़्यादा स्पर्म खारिज होते हैं एक दफ़ा के डिस्चार्ज में। और ये स्पर्म्स की इतनी बड़ी मिकदार होती है, इसके अंदर फिर फ्लूइड भी होता है, कुछ प्रोस्टेट का, बाकी सिक्रीशंस भी होती हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर सीमन बनाती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमल के लिए ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता स्पर्म को ज़िंदा रखने के लिए, स्पर्म को मोटाइल रखने के लिए, तैरने के लिए, स्पर्म को आगे तक पहुँचाने के लिए ये फ्लूइड ज़रूरी है। लेकिन हमल के लिए तो सिर्फ एक ही स्पर्म इनमें से चाहिए होता है, जो पहले ड्रॉप में भी मौजूद हो सकता है। अब ऐसी ख़वातीन जो बार बार ये क्वेश्चन कर रही हैं कि मुबाशरत के बाद सारा पानी बाहर आ जाता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ीमेल बॉडी के अंदर इस तरह की गुंजाइश होती नहीं है कि सारा मादा वहाँ पे जमा हो सके। कुदरती तौर पे इस पानी को बाहर ही आना होता है, क्योंकि अंदर कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे वो पानी रुक सकेगा। तो तमाम ख़वातीन जो इनफर्टाइल हैं, बांझपन के मसले से गुजर रही हैं और परेशान हैं, तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि उनके हमल ना ठहरने की ये वजह नहीं हो सकती। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप आपको बताऊंगा कि आप हमेशा अपनी फर्टाइल विंडो को फॉलो करें। ख़वातीन अपने पीरियड की आखिरी डेट को याद रखें। जो पहला दिन था पीरियड का, उसको डे 1 शुमार करें। उसके बाद अपने पीरियड के 12वें दिन पे मिलें, 14वें दिन पे मिलें, 16वें दिन पे मिलें, 18वें दिन पे मिलें हस्बैंड वाइफ, 20वें दिन पे मिलें और 22वें दिन पे मिलें। इन दिनों के अंदर मिलाप करें हस्बैंड वाइफ, बाकी दिनों में बेशक नहीं मिलें, आखिरी दिनों में तो बिल्कुल नहीं मिलें। हमल ठहराने के लिए ये डेज ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट हैं। ये किसी भी फीमेल की फर्टाइल विंडो होती है। अगर इन दिनों में जिस तरह से मैंने बताया 12वें, 14वें, 16वें, 18वें, 20वें और 22वें दिन पे मिलेंगी, आपका जो ओवुलेशन डे है स्किप नहीं होगा और हमल ठहरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं पानी बाहर आने की वजह से, तो मुबाशरत के बाद आप कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए उसी पोजीशन के अंदर आप लेटी रहें, ताकि आप स्पर्म के आगे तक जाने के चांसेस को बढ़ा सकें। अब जब मर्द डिस्चार्ज होता है तो स्पर्म इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं कि उनमें से एक कतरा भी काफ़ी होता है प्रेगनेंसी ठहराने के लिए। तो परेशान नहीं हो, अगर सारा पानी बाहर आ जाता है तो एक कतरा ही काफ़ी है। बाकी जो ज़्यादा पानी होता है वो कुदरती तौर पे बाहर ही आना होता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मज़ीद अगर कुछ टिप्स को आप इस सिलसिले में फ़ॉलो करना चाहती हैं कि इसको आप रोक सकें कुछ देर के लिए जो मवाद है बाहर आने से, ताकि हमल ठहरने के चांसेस को बढ़ाया जा सके, तो उसमें एक चीज़ तो ये पहली मैंने आपको बताई कि आप उसी पोजीशन के अंदर आधा घंटा तक लेट सकती हैं। और दूसरा जो टिप है, ऐसे कपल्स को एडवाइस करते हैं जिनको फर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू है और हमल नहीं हो रहा बहुत अरसे से, लेग्स को रेज करके रखें, अपनी टांगें ऊंची कर लें, किसी दीवार के साथ या चेयर के ऊपर रख लें अगर आप नीचे फर्श पे लेटी हैं मुबाशरत करने के बाद, ताकि ग्रेविटी के असर से जो स्पर्म है, जो फ्लूइड है, वो बाहर ना आए। साथ में आप ये कर सकती हैं कि अपने बर्ड्स के नीचे एक पिलो रख सकती हैं। ये चीज़ भी बाज़ ख़वातीन को हेल्प आउट करती है, यानी कि जब आपने अपना इंटरकोर्स ख़त्म कर लिया उसके बाद पिलो रखें बर्ड्स के नीचे, ताकि ग्रेविटी के असर से फ्लूइड ज़्यादा देर तक अंदर रुकेगा। फिर आपके जहन में जो डाउट है कि फ्लूइड निकलते ही स्पर्म बाहर निकल जाते होंगे, तो वो भी कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा और कुछ चांसेस भी बढ़ेंगे स्पर्म के आगे तक जाने के।
और यहीं पे एक टिप ये भी है कि जब मेल डिस्चार्ज होता है मुबाशरत के दौरान, जब आप रिलेशनशिप बना रहे हैं तो अंदाज़ा हो जाता है मेल पार्टनर को क्या वो डिस्चार्ज होने वाला है। तो इसलिए कोशिश करें कि एंड डिस्चार्ज के वक्त डीप पेनिट्रेशन हो, यानी कि उस गहराई तक अंदर दाखिल हो ताकि वो डीपेस्ट पोर्शन के अंदर जाके डिस्चार्ज हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म अंदरूनी पोर्शन तक पहुंच सके। और मर्द को चाहिए कि फ़ौरन उसके बाद अलग ना हो अपने पार्टनर से, ताकि अपने उज़्व को बाहर नहीं निकाले और एक तरह से रुकावट बना रहे, वजाना की ओपनिंग को रोकी रखे, स्पर्म को और फ्लूइड को बाहर निकलने से रोक सके। तो ये टिप भी आपको हेल्प आउट करेगा। अब बाज़ ख़वातीन ने यहाँ पे ये क्वेश्चन भी किया है कि वो आपस में मिले हस्बैंड वाइफ रात को, तो उसके बाद अगले दिन भी उनको ये पानी बाहर निकलता रहता है, डिस्चार्ज होता रहता है, तो क्या इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकता है? तो पहले तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब आपने रिलेशनशिप अपना ख़त्म कर लिया रात में, अगर तो आप उसके बाद बेड से उठी ही नहीं, उठ के वॉशरूम भी यूज़ नहीं किया, उठ के खड़ी भी नहीं हुई, चली फिरी भी नहीं, और नेक्स्ट मॉर्निंग में या डे में आपको ये फ्लूइड महसूस हो रहा है, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ फ्लूइड वो सीमन का हो, मर्द का हो, पानी जो रात का बचा हुआ है आपकी मूवमेंट की वजह से बाहर नहीं निकला। लेकिन अगर आपने रात को वॉशरूम यूज़ किया था, आप उठ के खड़ी हुई थी, आप चली फिरी भी थी, उसके बावजूद नेक्स्ट डे आपको इस किस्म का डिस्चार्ज महसूस हो रहा है, पानी निकल रहा है, तो ये आपका अपना विजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। ये लिकोरिया की शिकायत भी हो सकती है, आपको विजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है, पीआईडी भी हो सकता है, आपके लोअर ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन की वजह से आपको इस किस्म का डिस्चार्ज हो सकता है। तो इसको रूल आउट करना भी ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट, जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं ये जान लें कि मिलने के बाद शोहर का स्पर्म बाहर ही आता है, इससे परेशान नहीं हो। कोशिश करें कि आधे घंटे तक लेट जाएं, अपनी लेग्स को एलिवेट कर लें, 15 से 20 मिनट के लिए चेयर पे रख लें या बेड पे रख लें। और सबसे अहम चीज़ कि अगर किसी खातून को कोई वेजाइनल डिस्चार्ज का मसला है, लिकोरिया का मसला है, तो अपने डॉक्टर से मिलकर एंटीबायोटिक का कोर्स ज़रूर करें, क्योंकि जब तक इन्फेक्शन रहेगा आपको प्रॉब्लम रहेगा, आपके हस्बैंड को इन्फेक्शन कैरी हो सकता है और साथ में आपको हमल ठहराने में भी मुश्किल पेश आएगी। तो हमल ठहराने के लिए दो चीज़ों को जहन के अंदर रखें। ख़वातीन अपने ओवुलेशन को, अंडे बनने के प्रोसेस को और अंडे निकलने के जो दिन हैं उनको जहन के अंदर रखें, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं। उन दिनों में ज़्यादा कोशिश करें मिलने की। फिर भी आपको नहीं पता चलता, आप फॉलिकुलर स्टडी करवा के डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड की मदद से हेल्प ले सकती हैं। और मर्द अपने स्पर्म का टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि ये जाना जा सके अगर औरत के अंदर अगर ओवुलेशन सही तरह से हो भी रही है तो क्या मर्द के अंदर भी स्पर्म ठीक है, उनका काउंट भी पूरा है, हरकत भी ठीक है, मॉर्फोलॉजी भी ठीक है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्पर्म के अंदर, ताकि आपके डॉक्टर अकॉर्डिंगली अगर मेल को ज़रूरत है तो उसको ट्रीटमेंट दें, अगर फीमेल को ज़रूरत है तो उसको ट्रीटमेंट दें। तो आई होप जी आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर हमल नहीं हो रहा तो इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो कपल्स इनफर्टाइल हैं, जिनको इनकी ज़रूरत है, तो उन तक पहुंचा ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।